नमस्कार, एफ कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने जो सुबह रिदम पकड़ी थी अभी तक तो उसको मेंटेन करके रख रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि बाजार क्या आज दिन भर अपने आप को 8900 के ऊपर टिकाए रखता है या फिर ये फिर से फिसल जाएगा। आज की रेंज 8950 अपर रेंज थी, इनफैक्ट 5060 की रेंज थी। डॉट उसी रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने ब्रेकअप नहीं किया, यानी कि बाजार आज का दिन भले आपको हरे निशान में दिख रहा हो, लेकिन कंक्लूड करके देखेंगे तो अपनी रेंज के अंदर ही है। भले 50 पॉइंट नीचे या फिर 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मार्केट के अंदर रिदम वही है। 8800 और 8900 यानी कि 8900 की जो कॉल पुट है उसमें कामकाज सबसे बेहतर तरीके से हो रहा है। और 8800 के कॉल तो हम आपको एक्सपायरी से पहले से बता रहे हैं कि इस कॉल पुट का ज़रूर फ़ायदा उठाइए अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके। इसके अलावा आज बैंक निफ्टी में कुछ हद तक खरीदारी है और जो मार्च ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 7.5% का एडिशन है। ये बैंक निफ्टी ही बाजार को 8900 के ऊपर रोके हुए है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको बार बार सपोर्ट दे रहा है। कल का आप सिर्फ लास्ट के 2 घंटे का सेशन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से बाजार को ज़्यादा टूटने नहीं दिया और आज फिर से 8900 के ऊपर टिकाया है। एक और सेक्टर चल रहा है वो है रियल एस्टेट। हालांकि कोई बहुत बड़ा बस तो नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है, ये कहना पड़ेगा कि शायद हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे कुछ पोजीशंस लें। वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं आगे कर सकती है, उन सब का फ़ायदा रियल एस्टेट को आगे चल के मिलने वाला। और जीएसटी को लेकर भी एक बड़ा बज़ है कि इसमें हो सकता है कि जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन के समय, वो भी सरकार जीएसटी के दायरे में ले आए। इसका एक प्रपोजल, इसका एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर आम राय बनाना ज़रूरी है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि रियल एस्टेट को स्टाम्प ड्यूटी से भी कहीं ना कहीं राहत पहुँचाई जाए। लेकिन कुछ बजर्स देख लेते हैं, एक्शन कहाँ पर है आज। टाटा ग्लोबल, देखिए ये जो टाटा ग्रुप के स्टॉक से मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक करके चढ़े हैं। पहले टीसीएस की बारी थी, उसके बाद इंडियन होटल्स कल के सत्र में देखने को मिला, तेज हुआ नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में। आज डेरिवेटिव में पकड़ मजबूत हो गई टाटा ग्लोबल की। 4.5% के तगड़े रिटर्न मिले हैं। मदरसन सुमी, ऑटो नंबर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक ऑटो एंसिलरी प्ले जो सोच हो रहा है मार्केट में अब। मदरसन सुमी आज का आउट परफॉर्मर है, एफएनओ में काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप में 360 के लेवल के ऊपर। भारतीय इंफ्राटेल काफ़ी समय बाद मूव दे रहा है, निचले स्तरों से यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। और हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में तेजी है। लेकिन कुछ जो बात हो रही थी अभी फार्मा स्टॉक्स में जहां पर एक्शन है, उसमें डॉक्टर रेड्डी स्टार परफॉर्मर है, और साथ ही साथ सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि करना क्या चाहिए, मार्केट पे अप्रोच क्या रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको भी बता दें तरीका जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पर होगा, नंबर्स भी आ जाएंगे। आप चाहे तो टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं आप, और आप चाहें तो एसएमएस के जरिए 57575 पर अपना सवाल आप भेज सकते हैं। कुछ एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर है साहिल वालिया। साहिल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। साहिल सुन पा रहे हैं आप मेरे को? शायद इनसे भी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इनका सवाल क्योंकि फेसबुक पे है और इन्होंने हमको ये कॉल भी भेजा है और इनका सवाल भी लेंगे डीएलएफ को लेकर। लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर है इनफैक्ट, पहले इनसे बात करते हैं, उसका फेसबुक का सवाल लेंगे। रितेश है राजस्थान से। रितेश नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, मेरे पास कर्नाटका बैंक का एक लॉट है फ्यूचर का 131 से, तो सर क्या करूँ? ये कल खरीदा था क्या आपने? हाँ नहीं सर, परसों खरीदा था। ये परसों खरीदा, एक बार मेरे को रेट वापस कंफर्म करेंगे। 131 से 131 सॉरी 131 का ख़रीदा हुआ है ये, और ये अभी 137 तो इसका कैश का प्राइस है, साल के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। 137.70 के आसपास का इसका फ्यूचर का प्राइस है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली है, ये तो नहीं कह सकते कि अपना प्रॉफिट बुक करवा रहा है ये, लेकिन ये शायद कंसोलिडेट कर रहा है। राजेश अगर आप मेरे साथ हैं तो एक बार बताएंगे कर्नाटका बैंक पे करना क्या है हमको? गुड आफ्टरनून। देखिए कर्नाटका बैंक का जो फ्यूचर है, मैं अभी यहाँ पे फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस पैटर्न है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, दैट इज समवेयर नियर जो रेजिस्टेंस बनता है वो 140 और 142 के आसपास है। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि आपने जो एंट्री किया है वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। रफली जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 136 का, एंड यू कैन ट्रेड फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 140 टू 142। लेकिन 140 142 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली करिए, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इससे ज़्यादा ऊपर मुझे नहीं लगता कर्नाटक बैंक अभी फिलहाल के लिए जाएगा। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन इससे पहले हम फेसबुक का जो एक सवाल हमको मिला था साहिल वालिया का, वो ले लेते हैं।
डीएलएफ पे उन्होंने सवाल भेजा है, क्योंकि आज डीएलएफ पे इंपॉर्टेंट एक खबर भी है कि शायद रेंटल बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच सकते हैं, ये इस फाइनेंशियल ईयर में बिक सकती है। इनकी 2 बड़ी कंपनी ब्लैकस्टोन और जीआईसी के साथ बातचीत चल रही है। वैसे कुल मिला के 6 बड़ी कंपनी जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही है। डीएलएफ ने आज 150 के लेवल को भी पार किया है। इनकी जो खरीद रेट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें 155 का एक फ्यूचर इनके पास पड़ा हुआ है। राजेश, क्या करना चाहिए? 155 का फ्यूचर है, अभी तो कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं है। डाटा स्टडी करने पर क्या लग रहा है कि एक बार बने रहे इसमें या फिर इससे बाहर आ जाए? देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस का भी डेटा देखो या इवन फ्यूचर्स भी देखो, तो जो ओपन इंटरेस्ट है रफली 13% आज इसमें एडिशन हुआ है और प्राइस भी रफली 2.25% अप है। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन के बाद, एक डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। हालांकि इसमें जो बाइंग है, यानी मोमेंटम, अगर इसको चलाने के लिए जो बाइंग फोर्स है वो थोड़ा कम है, मार्केट भी स्लगिश है, तो आप इसे होल्ड रखे विद स्टॉप लॉस 152। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी समवेयर नियर 164। सो रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके अगर काम करो तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन।